आप देख रहे हैं सृष्टि न्यूज 22। एक वोट का विधानसभा हिसाब लिखेगा, एक एक वोट का हिसाब लिखेगा। जो हुआ नहीं कभी वो इतिहास लिखेगा। एक बार हेलो भाई जी, एक बार मौका देना ईमानदार नवीन भाई को, वो जनता के एक एक पैसे का हिसाब लिखेगा। विकास के नए फूल खिला के देख लो, आइए सुनो, विकास के नए फूल खिला के देख लो, तरक्की की खुशबू बिखरा के देख लो। बहुत देख लिया अनुभव का झूठा प्रचार। इस बार युवा भाई नवीन गोयल को अपना कर देख लो, आजमा कर देख लो। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तभी तो भाई नवीन गोयल सबकी आंखों का तारा है। भाई नवीन गोयल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भाई नवीन भाई को सम्मान। एक बार जोर से बोलिए शीतला माता की, भगवान विश्वकर्मा महाराज की बोलिए, जय श्री राम। ईद की बार तो मन न जिताओ और अगली बार एक पर्चा इनका जरूर करवाइए। देखिए नवीन गोयल जी अपना आश्वासन देना शुरू किया है, सुनिए ध्यान से। भारतीय समाचार एंड सृष्टि न्यूज पे देखो जी, जोर ला दिया पूरा। अब मेरे पास तो कुछ कहने के बचा ही नहीं, सारी बात राजकुमार जी ने कह दी। सारी बात में पूर्व में मन संचालन कर रहे बाबूजी शर्मा जी ने भी कह दी। मैं तो आपसे भाषण देने नहीं, मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। आशीर्वाद के साथ साथ समर्थन और साथ मांगने आया हूं। और समर्थन और भी साथ किस लिए? अपने गुड़गांव को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने का भाव लेकर पिछले 2002-03 में गुड़गांव 20 साल 22 साल पहले आए और आते ही सबसे पहले आपके समाज के साथ, आपके समाज ने मेरा हाथ पकड़ा। बताना चाहता हूं, बाबूजी रोहतास जी स्वर्ग में हैं, उनकी आरा मशीन पर आए। विद्यानंद जी, जगदीश बाबूजी, संजय भाई और जो तलोट वालों का पूरा परिवार, कृष्ण जी, एक एक परिवार के उन शख्स को जानता हूं। हमारा शटरिंग का व्यवसाय के आधार पर हम गुड़गांव में आए थे। उसके बाद जितनी भी आरा मशीन एसोसिएशन के लोग थे उनसे भी, क्योंकि राशि एक ही थी, जैसे राजकुमार जी का काम हो गया, इस तरीके से मलिक साहब थे, उन सब लोगों से बहुत ही प्रेम बन गया। फिर यहाँ पर गोडाउन लिया, फिर यहाँ पर परमानेंट घर लिया, व्यवसाय बनाया। 2009 से सामाजिक काम शुरू किए। 2013 में बीजेपी पार्टी में ज्वाइन किया। 13 से लेकर 24 तक बहुत शिद्दत से काम किया। पीछे 5 साल पहले टिकट मांगी, नहीं हुई। फिर भी ये सोचा कि अभी हम उस चीज़ के लायक नहीं हैं। जब तक आप तपते नहीं हो, जब तक आप संघर्ष नहीं करते हो और बिना संघर्ष के कोई चीज़ मिलती है तो उसका आप उतना बेस्ट आउटलुक जो ना आउटपुट आप निकाल नहीं पाते हो। 6 साल बहुत शिद्दत से काम किया, आपके सामने है। कोरोना में आदमी से नहीं मिल रहा था। आदमी इतना भयानक समय था, उस समय 50 लोगों की हमारी टीम पब्लिक के बीच में थी। आप सब लोग गवाह हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल बनाया, कम रेट में इलाज दे रहे हैं। माता शीतला की कृपा है, आप सबकी दुआएं हैं। कभी 3 एम्बुलेंस चलाई, 5 पोली क्लिनिक बनाए, कभी खाटू श्याम बाबा के लिए, कभी वृंदावन के लिए बसें चलवाई, कभी पानी के टैंकर के लिए, कड़े सड़क से सफाई के लिए। जो भी ड्यूटी किसी समाज के आदमी ने लगाई और वो हमारे से पूरी हो सकती थी तो हमने उसको पूरी करने की कोशिश की। राजनीतिक लोग कहते थे तुम पागल हो, आखिरी के 6 महीने में काम करो जैसे और नेता करते हैं और नेताओं की परिक्रमा करो। लेकिन नेताओं की परिक्रमा करना और एक पराक्रम करके आगे बढ़ना, हो सकता है समय लग जाता हो,
लेकिन लोगों की दिलों में जगह पराक्रम करने वाले बनाते हैं, ना कि परिक्रमा करने वाले लोग। धन बल पर, परिक्रमा के बल पर टिकट भी मिल जाती हैं, सारी बात हो जाती है, लेकिन आप लोग न्याय करने वाले लोग हैं। गुड़गांव की देवतुल्य जनता आपकी बटन से एमएलए बनेगा। आप जिसको मन से चाहोगे, आप जिसको आशीर्वाद दोगे, देखिए इलेक्ट्रोल का मूड जो होगा उसको कोई नहीं बदल सकता। हमने 5 सालों में सफर किया है, आज हम कूड़ा ग्राम बन के खड़े हो गए हैं। अरे साहब, इतनी स्थिति खराब नहीं थी हमारे गुड़गांव की, बिजली का भी इतना कट नहीं था पहले जितना, पानी भी इतना गंदा नहीं आता था। अब कई जगह दिक्कत आ रही है। जल भराव में 10 साल बीजेपी को हो गए, हम भी उस सरकार में कार्यकर्ता थे। हमने जो काम हो सकते थे, खाटू श्याम बाबा की बस चलवाई, उत्तराखंड की बसें चलवाई, सावित्रीबाई फूले जी के नाम पे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में स्टैचू लगवाया, नई बस्ती में वाल्मीकि चौपाल बनवाई, संत गुरु रविदास जी की सभा बनवाई। आपको बताना चाहता हूँ, चंडीगढ़ की ट्रेन चलवाई, पटेल नगर की बिजली की तारें हटवाई, कहीं भी झगड़ा हुआ उसको खत्म करने की कोशिश की, मान सम्मान में किसी के कसर नहीं छोड़ी, किसी के सुख दुख में जाने में कसर नहीं छोड़ी, और पार्टी का काम भी ईमानदारी से किया। एक बार तो मानेसर में आदरणीय मोदी जी आए थे। आपको बताना चाहता हूं कि पूरी पार्टी के लोग जितने थे उससे डबल लोग आपके भाई लेके गया था। लेकिन काम की वैल्यू नहीं है। कहीं भी चुनाव में ड्यूटी लगी, कभी भी कुछ हुई, क्या आप एक बात बताइए, मेरा टिकट का दावा नहीं था, सही दे मतलब दिल बात रखे गुप्ता जी, शिव कुमार जी, और अपने को टिकट मिलती, हम सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वोट से गुड़गांव में हरियाणा में जीतते नहीं जीतते। और साहब, क्या ये रिकॉर्ड अब भी बन सकता है क्या? आपका आशीर्वाद कुछ भी कर सकता है साहब, आपका आशीर्वाद। यहाँ पर भाऊजी परमानंद जी बैठे हैं, जांगड़ समाज के प्रधान हैं, और मैं खुले मन से तारीफ करना चाहता हूँ भाऊजी शिवचरण शर्मा जी की और वेद प्रकाश जी की। इन्होंने मेरा पिछले 5 साल में बहुत मार्गदर्शन किया है। इनसे मेरे 20 साल के रिश्ते हैं। आपका वाटिका एसोसिएशन में, जो ये हमारे शादी के गार्डन है, टेंट एसोसिएशन में, ये बिट्टू भाई और बबली भाई यहाँ बैठे हैं। बबली भाई कहाँ है, बिट्टू भाई? इनकी कितनी इज्जत है बताओ आपके एसोसिएशन में? हरियाणा के, और इनकी बात को कोई मना नहीं करते। और ये सारा परिवार हमारे से जुड़ा हुआ है, राजकुमार जी, सीताराम जी, महावीर जी, बाबूजी को जानता हूं मैं, और ये भी कर्मठ है सुरेंद्र जी। यहाँ पर उपस्थित खंडेलवाल साहब, जीडी शर्मा जी, आनंद जी, योगेंद्र जी, अनिल जांगड़ जी, अनिल जी मेरे साथी हैं, रमेश सैन जी, यहाँ पर बाबूजी शिव कुमार जी, बाबूजी रमेश शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित सुरेंद्र शर्मा जी पटेल नगर से बैठे हैं। देखो, ज़्यादा भाषण की जरूरत नहीं है, स्थिति सारी आपके सामने है। 3 कैंडिडेट हैं आपके सामने, तीनों कैंडिडेट में आप देख लीजिए कौन आपका पर्चा लेकर कभी चंडीगढ़ गया है, कौन नेता आपका कागज लेकर के किसी अधिकारी के पास गया है। लोग 25 साल की बात करते हैं, 25 साल में कोई एक भी काम ऐसा बता दो कि सरकार से कोई काम करवाया हो। आप एक भी, आप समझदार हैं, आप गुड़गांव को चलाने वाले लोग हैं। अधिकारियों से काम लेने के लिए फॉलोअप करना पड़ता है, रिलेशन बनाने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं, कई बार इंतजार भी करना पड़ता है, कई बार गिल्टी भी फील होती है, लेकिन एक दिल में जुनून होना चाहिए कि मुझे कुछ हमारे गुड़गांव के लिए, जिस भी कंस्टिट्यूंसी से कोई आदमी तैयारी कर रहा हो, उसको वहां पे लगा होना चाहिए। एक भाई तो बादशाहपुर से लड़ रहे थे, 2 बार चुनाव लड़ा उन्होंने, दोनों बार रह गए, पार्टी भी छोड़ी, पार्टी के नेताओं को गालियां भी दी, लेकिन कलाकार आदमी है साहब, टिकट भी ले आए। कहना चाहता हूं कि बादशाहपुर ने दिया नकार, गुरुग्राम बादशाहपुर ने दिया नकार, एक नहीं 2 बार, तो गुरुग्राम क्यों करे स्वीकार। और कहना चाहता हूं, और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, जो आदमी जीवन में जुड़ा हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। 2014 में जब वो चुनाव हारे, उसके बाद उन्होंने उन इलाके के लोगों को संभाला नहीं,
कम से कम आप मेरा साथ दे रहे हो, मेरा भविष्य कुछ भी हो परमात्मा के हाथ में है या आपके हाथ में है। लेकिन जो आदमी संघर्ष में साथ दे, हमेशा उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, कम से कम उसके हाल चाल रहना चाहिए। हमारा किसी से कोई झगड़ा भी नहीं है, कोई मतभेद भी नहीं है। लेकिन ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको चुनाव करना है, कौन आदमी आपके बीच में रहा है, कौन आदमी आपके लिए सरल है, कौन आदमी आपको इजीली मिल सकता है, कौन आदमी अपने गुड़गांव के काम कर सकता है। और जब आप दिल से, विषम बाबू जी बैठे हैं, बहुत एजुकेटेड एडवोकेट साहब हैं, गुड़गांव के सरपंच साहब भी रहे हैं, बहुत बुद्धिजीवी आदमी हैं, अजीत भाई संजय ग्राम के प्रधान हैं। दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आपने जो मेरे ऊपर सम्मान की पगड़ी रखी है, मैं इस पगड़ी का हमेशा मान सम्मान करूँगा। आपके बीच में जब आप बुलाओगे उसी समय आ जाऊँगा। समय बहुत ज़्यादा कम है, आज कई कार्यक्रम हैं, 10 बजे प्रचार बंद हो जाता है। अभी सेक्टर 5 में शिवपुरी, फ्रेंड्स कॉलोनी, राजीव नगर 4 बड़े कार्यक्रम हैं। जैसा है, थोड़ी बात में सारी बात समझ लेना जी। आपका हूँ, आपका ही रहूँगा, और झूठी बात नहीं। जो कहा वही किया, और जो कहोगे और जो मैं कहूँगा वही करूँगा। आपका गुड़गांव जो 20 साल में जितना काम नहीं हुआ, बस स्टैंड बनवाएंगे, अपना हॉस्पिटल बनवाएंगे, खांडसा रोड पे ट्रैफिक ठीक करेंगे, मल्टी लेवल पार्किंग शुरू करेंगे, शीतला माता का मंदिर बनवाएंगे, स्पोर्ट्स के स्टेडियम बनवाएंगे, रेलवे रोड पर एलिवेटेड रोड बनवाएंगे। अपने जितने भी काम बचे हुए हैं, धनवापुर के अंडरपास का काम बीच में पड़ा है, हमारी कोर्ट में जो बिल्डिंग बन रही है उसका काम बीच में पड़ा है, हमारा कोई भी टूरिस्ट का सिस्टम नहीं है, सीवर के पानी की, जल भराव की कितनी बड़ी दिक्कत है, सफाई को सही करेंगे। और ये सब जब ही हो पाएगा जिस तरीके से आज मुझे आपके यहाँ का आशीर्वाद दिया है। इस आशीर्वाद को आप अगले 10 दिन और थोड़ा समय में बदल कर अपने फ़ोन कॉन्टैक्ट्स के, अपना भाई साहब जिस तरह आपका एक्सपीरियंस है, आप भी थोड़ी टिप्स हमें भी दे दो, और सारे मिल करके इस नैया को पार लगवा दो। और आपके बीच में एक एक प्रोग्राम नोट कर रहा हूँ, जहाँ पे जा रहा हूँ वहीं पर जाकर दोबारा धन्यवाद भी करूँगा, अधिकारियों को लेकर के भी जाऊँगा। आपके समाज से बचपन से रिश्ते हैं। मेरा जन्म स्थान तोशाम भिवानी का है, वहाँ पर मान सिंह जांगड़ा जी, जयवीर जी, वहाँ पर हवा सिंह जी, बहुत समाज के प्रमुख लोग हैं। वो लोग भी आपके बीच में मेरे बिना कहे आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे। और मैं आपका, और हमने तो जो MM अपना सीखा था ना, सूत, रोहतास जी ऊपर है, वो पैसे बहुत काट देते थे मेरे, वो बिल्कुल जो है ना फीता मारते थे, भैया ये तो टेढ़ो है। तो हमने तो काम भी आप लोगों से ही सीखा है। तो आप लोग तो हमारे गुरु हो, और गुरु स्वरूप में आपका शिष्य आपके पास में आया है। कोई किसी का मतभेद हो सकता है, लेकिन मेरे लिए सारे इस बात में कृपया एक हो जाओ। दिल पे हाथ रख लेना। किसी ने हॉस्पिटल बनाया हो गुड़गांव में, किसी ने हरियाणा में बनाया हो ऐसा हॉस्पिटल, किसी ने देश में बनाया हो। एक हॉस्पिटल जिंदल साहब का है, उसके भी रेट हमारे से डबल है, जाके पता कर लेना। इतना बढ़िया हॉस्पिटल, इतना हाइजीनिक हॉस्पिटल इतनी जगह में, और समाज के लोगों को काम आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ जी। और उसमें आपका भी योगदान, आपका भी धन्यवाद है। और अपना कोई 1 रुपये कमाई नहीं करते जी, कुछ ना कुछ भगवान की दया से 2 पैसे लगाने की कोशिश करते हैं। आपने समाज की तरफ से मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। आपका ज्ञान चाहिए मुझे, आपका आशीर्वाद चाहिए, और आपका दिल से साथ चाहिए। आपके साथ के बिना ये नैया पार नहीं हो सकती। आप नैया के खवैया बनकर और नैया को किनारे पर ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जोरदार ताली राजकुमार जी के लिए बजा दो, और किसी के लिए जगह 10-20 सेकंड तक। ऐसा है जी, ऐसे 20 एक हो जाए हमारे पास तो भाई जी 207 है, 20 नहीं 207 आपके साथ। नहीं, इतना जोश वाले कह रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम जी। भारत माता की, विश्वकर्मा भगवान की।